दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 4 नवंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छाई हुई हैं। सबसे पहली सूचना यहाँ पर है लोक सेवा आयोग से प्रवक्ता भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण और प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण के पद पर चयनित अभ्यर्थियों की ओर से अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण लोक सेवा आयोग ने 2 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त करते हुए उनकी जगह 2 अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति संस्थित कर दी है। प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण के पद पर चयनित अतुल सिंह का अभ्यर्थन निरस्त कर प्रियंका यादव की नियुक्ति और प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण के पद पर चयनित रामकृष्ण शाह का अभ्यर्थन निरस्त करके अनुज प्रताप सिंह की नियुक्ति की संस्तुति की गई है। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। लोक सेवा आयोग से एक और अपडेट है और यहाँ पर ये अपडेट है RO भर्ती 2021 को लेकर के। अब लोग जानते हैं इसका सारा कुछ हो गया, रिजल्ट डिक्लेयर होना बाकी है और अभी हाल ही में लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी करके कहा था कि जो भी अभ्यर्थी PCS में या अन्य उच्च पदों पर चयन हो गए हैं वो चाहें तो अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि 14 ने अभ्यर्थन वापसी के लिए दिए प्रार्थना पत्र। लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2021 में शामिल 14 अभ्यर्थियों ने अभ्यर्थन वापसी के लिए प्रार्थना पत्र दिए हैं। जिन छात्रों ने प्रार्थना पत्र दिए उनका चयन दूसरी परीक्षाओं के तहत हो चुका है। उम्मीद है कि जल्द ही RO परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा और RO के 354 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट वगैरह हो चुका है और जो भी अभ्यर्थी अब यहाँ पर अभ्यर्थन वापस लिए उनका रिजल्ट उनको हटाते हुए बाकी का यहाँ पर जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो काफी कम अभ्यर्थियों ने यहाँ पर देखिए अभ्यर्थन वापसी लिए हैं। मुझे लगता था करीब 50 के आसपास संख्या तो होगी लेकिन फिर भी काफी कम है। यहाँ पर देखिए अगली अपडेट है एक तरीके से अग्निवीर भर्ती को लेकर के। लिखा है अलग मैदान में होगा अभ्यर्थियों का जुटाना। सेना भर्ती कार्यालय की ओर से 16 नवंबर शुरू होने वाली भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सेना भर्ती कार्यालय परिसर स्थित रोड बांकुरे मैदान में भर्ती होगी जबकि पास सटे दूसरे मैदान में अभ्यर्थी जुटेंगे। इसके लिए मैदान में सफाई, चिन्हांकन, अभ्यर्थियों के बैठने के लिए स्थान आदि की व्यवस्था की जा रही है। वाराणसी से अपडेट है। आप लोग जानते हैं वाराणसी में जो है अग्निवीर की भर्तियां हो रही हैं, उसी के तहत यहाँ पर सारी प्रक्रिया चल रही है। लिखा है कि 8 शिक्षक जांचेंगे अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण पत्र और 16 नवंबर से रणबांकुरे मैदान में शुरू होगी भर्ती। तो सारी प्रक्रिया इस समय चल रही है और आप जो भी भर्ती इसमें शामिल होना चाहते हो तो निर्धारित अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के आप लोग समय से पहुंचिएगा। बात करेंगे SSC की। तो SSC की तरफ से यहाँ पर देखिए ट्रांसलेटर परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। 3224 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर पेपर 1 परीक्षा का परिणाम जारी। तो आपको बता दें कि ये भर्ती थी 2022 वाली, इसमें पेपर 1 का परीक्षा परिणाम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया गया है। पेपर 2 की परीक्षा में शामिल होने के लिए 3224 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर बता दें कि जो परिणाम जारी किया गया है इसमें कट ऑफ भी जारी कर दिया गया कल ही और कट ऑफ भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो पेपर 2 की परीक्षा होगी वो दिसंबर महीने में आपकी प्रस्तावित है। यथा समय आपके जो वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे और इसकी जो आंसर की है 16 नवंबर को जारी की जाएगी। बात करेंगे हम लोग यहाँ पर देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने MSc भौतिक विज्ञान का 6वां कट ऑफ जारी कर दिया है। अनारक्षित श्रेणी में 158, EWS 152, OBC 142, SC श्रेणी में 108, ST सभी खेल गोटे के स्पोर्ट से जो भी पास अभ्यर्थी हैं सभी इनको जो है प्रवेश मिलेंगे। लिखा कि कट ऑफ के आधार पर प्रवेश 6 नवंबर तक चलेंगे। तो 6 नवंबर तक एडमिशन ले सकते हैं जो भी भौतिक विज्ञान के छात्र यहाँ पर आए। यूपी PCS भर्ती को लेकर के अपडेट है। रिजल्ट तो आया पर उत्तर कुंजी और कट ऑफ नहीं। लोक सेवा आयोग ने PCS 2021 का अंतिम चयन परिणाम तो जारी कर दिया लेकिन उत्तर कुंजी, कट ऑफ और मार्कशीट अभी तक जारी नहीं किया। अभ्यर्थियों ने आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए मांग की है कि मार्कशीट, उत्तर कुंजी एवं कट ऑफ शीघ्र जारी किए जाएं। अब लोग जानते हैं कि लोक सेवा आयोग पहले परिणाम जारी करता है, उसके बाद में आंसर की और कट ऑफ वगैरह जारी करता है, मार्कशीट वगैरह जारी करता है। तो PCS का परिणाम जारी हो चुका, अभ्यर्थी परेशान है लेकिन अभी तक जो है आयोग ने अन्य चीजें नहीं जारी करी हैं तो अभ्यर्थी
मांग उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द जारी किया जाए। आपको बता दें 678 पदों पर यहाँ पर भर्तियां होनी थी और पदों के मुकाबले 627 पद ही भर पाए हैं। कुछ पद यहाँ पर खाली चले गए अभ्यर्थी ना मिल पाने के कारण। अगली देखिए यहाँ पर अपडेट है कि CSJMU की नियुक्तियों में भी धांधली। अभी आई थिंक कल या परसों की ये अपडेट है कि आगरा विश्वविद्यालय में जो भर्तियां हुई थी वहां पर धांधली हुई थी। तो अब यहाँ पर आए कानपुर यूनिवर्सिटी में भी धांधली हुई है। देखिए लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू देने वाले 3 अभ्यर्थियों ने STF को बयान देकर के 40 लाख वसूली की आरोप लगाए। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में हाल में हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों पर भी सवाल उठे हैं। इन नियुक्तियों के लिए साक्षात्कार में शामिल 3 अभ्यर्थियों ने गुरुवार को STF कार्यालय में अफसरों के सामने कई आरोप लगाए। ये लोग खुद ही बयान देने पहुंचे थे। आरोप है कि भर्तियों के नाम पर 35 लाख से 40 लाख तक की वसूली की गई। STF आरोपियों की जांच कर रही है। तीनों अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल थे लेकिन साक्षात्कार में फेल हो गए थे। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से साक्षात्कार में शामिल होने को मिला था और इन्होंने 35-40 लाख की बात कही है। अब देखना ये होगा कि क्या इनके जो बयान हैं, जो आरोप हैं, सही निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। फिलहाल आरोप लगाए हैं कि 35-40 लाख तक की वसूली की गई है। अगली यहाँ पर अपडेट है 12,460 भर्ती के बारे में। इसकी अपडेट हमने आपको 2 दिन पहले ही दी थी। समाचार पत्रों में देखिए यहाँ पर दी गई है कि अफसरों के पास समाधान नहीं, सड़क पर 6,000 बेरोजगार। विवाद होने पर 24 जिलों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति फांसी, नहीं खोज पा रही सरकार हल। तो अफसरों की नाकामी के कारण 6,000 बेरोजगार सड़क पर ठोकरें खा रहे हैं। परिषदीय विद्यालयों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में शून्य जनपद के विवाद का समाधान अफसर नहीं खोज पा रहे हैं, जिसके कारण 6,000 युवाओं की नियुक्ति फंसी हुई है। 7 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा था कि इस भर्ती की समस्या का समाधान खोजने के लिए सरकार गंभीर है। इस पर कोर्ट ने 26 मई की अगली तारीख लगाते हुए समस्या का समाधान प्रस्तुत करने की उम्मीद जताई थी, लेकिन आज तक कुछ भी हल नहीं निकल पाया। आपको बता दें 1 मई 2018 को 6,512 को नियुक्ति पत्र मिल गया था और जो शून्य जनपद वाले अभ्यर्थी थे उनका नियुक्ति पत्र रोक दिया गया था। बेचारे ये अब तक परेशान है, इनका अब तक कोई समाधान सरकार नहीं निकाल पा रही है। आपको बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती, ये BTC अभ्यर्थियों की भर्ती थी। इसमें पहले क्या होता, जिला स्तर पर मेरिट बनती थी और कुछ ऐसे जिले थे जहां पर बिल्कुल भी पद नहीं था, तो वो सभी शून्य पद की कैटेगरी में आ गए थे और इसमें काफी सारा विवाद हुआ। ठीक है, तो 5,948 पद हैं जो आज भी भरे नहीं जा पाए इसी शून्य जनपद विवाद के कारण। तो अभी हाल ही में जो सचिव हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के, उन्होंने 31 अक्टूबर को देखिए पत्र जारी करके जो ब्यौरा है वो मांगा था। ब्यौरा का प्रारूप भी आपको दिखा देता हूं, तो यहाँ पर आप लोग ये प्रारूप देख सकते हैं। इस प्रारूप में 3 भर्तियों के बारे में जानकारी मांगी गई थी। तो यहाँ पर सबसे नीचे दी गई है 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के बारे में कि काउंसलिंग कब करवाई गई, कितने बार काउंसलिंग हुई, कितने पद भरे गए, कितने खाली रह गए, कितने रिक्त रह गए। वहीं पर 16,448 पदों पर भर्ती के बारे में भी सारी जानकारी मांगी गई है और इसके अलावा 29,000 विज्ञान गणित की भर्ती जो है उसके बारे में भी जानकारी मांगी गई थी कि कितने विज्ञान गणित के पद भरे गए, कितने काउंसलिंग हुई, सारी चीजें, कितने पद रिक्त थे, सबका डेटा देखिए यहाँ पर मांगा गया है। कल हमने आपको इसके बारे में बताया था कि बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के अब एक होंगे महानिदेशक। माध्यमिक शिक्षा में देखा जाए तो बड़ा बदलाव कर दिया गया। कैबिनेट की कल बैठक थी, कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दे दी गई। शासन में अलग अलग ही रहेंगे दोनों विभाग, ठीक है, तो लेकिन महानिदेशक दोनों का एक होगा। लिखा है महानिदेशक स्कूल शिक्षा के नियंत्रण में अब बेसिक के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग के भी सभी निदेशालय आएंगे। कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी है। हालांकि शासन स्तर पर दोनों विभाग अलग अलग ही रहेंगे। कैबिनेट ने भविष्य में महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पद सृजन, अधिकार व कर्तव्य के निर्णय के संदर्भ में किसी संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। तो फिलहाल क्या क्या जिम्मेदारी होंगी वो यहाँ पर लिखा है। देखो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सभी कार्यों के निदेशक के जरिए कराना और उसका पर्यवेक्षण और प्रशासनिक कार्य नियंत्रण करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं में सुधार करवाना और प्रभावी पर्यवेक्षण करवाना। संस्कृत शिक्षा परिषद से संबंधित कार्यों को निदेशक के माध्यम से कराना और उसका पर्यवेक्षण करना। तो काफी सारे यहाँ पर बताया गया कि ये इसके दायित्व होंगे। राजस्थान से 3,531 पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। पद का नाम है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। 21 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं
और इसके लिए पात्रता ये है कि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको बीएससी या बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, साथ में अन्य जो पात्रताएं वो भी आपका होना चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी जो है 8 नवंबर से लेकर के 7 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अंत में बात कर लेते हैं पीसीएसजे को लेकर के। लिखा है कि पीसीएसजे के पदों पर भर्ती में ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण। राज्य सरकार ने पीसीएसजे के पदों पर भर्ती होने वाली भर्ती में ईडब्ल्यूएस वर्ग को भी आरक्षण देगी। भविष्य में होने वाली इन भर्तियों में अन्य विभागों की तरह सभी श्रेणी के आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अभी तक कुछ श्रेणियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक में फैसला हुआ। नियुक्ति विभाग ने न्यायिक सेवा के पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली 2001 में बनाई थी। उस समय की जरूरतों के आधार पर इसे बनाया गया था। जरूरतों के आधार पर अप्रैल 2022 में से मामूली संशोधन किया गया था। केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों में और कई प्रकार के आरक्षण को अधिसूचित किया। इसके आधार पर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन की जरूरत थी। तो कुल मिलाकर के अब पीसीएसजे की जो भर्ती होगी उसमें ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलेगा। तो ये होगी दोस्तों आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।